गांव सीतापुर और वहीं की एक गली में एक कच्चे घर में शांता नाम की गरीब मां रहती थी। पति का देहांत बरसों पहले हो चुका था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। बस अपनी मेहनत से ही घर चलाती थी। शांता की चार बेटियां थी। एक सुशीला सबसे बड़ी और समझदार और गंभीर भी। कुसुम दूसरी, थोड़ी चंचल और हंसमुख। लता तीसरी, पढ़ाई में तेज। राधा सबसे छोटी, भोली भाली और मासूम। बेटियां सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी थीं। लेकिन गरीबी इतनी थी कि उनके पास त्योहारों पर पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे। एक दिन शांता अपनी झोपड़ी में बैठी थी और बेटियां खेलने हंसने में लगी हुई थी। हे भगवान! मेरी बेटियां इतनी अच्छी हैं, लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं। गांव की और लड़कियों के पास रेशमी लहंगे और रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। मेरी बेटियां तो फटे पुराने कपड़ों में रह जाती हैं। इतना सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटी, बस ऐसे ही। अरे अम्मा, हम तो आपके आंचल में ही राजकुमारी हैं। हमें क्या नए कपड़े चाहिए? लेकिन अम्मा, गांव में अगले महीने बड़ा मेले का उत्सव है। सब लोग नए कपड़े पहनेंगे। क्या हम भी नए कपड़े पहनेंगे अम्मा? शांता कुछ कह न सकी। बस चारों बेटियों को सीने से लगाकर रो पड़ी। गांव में हर साल होने वाले रामलीला मेले की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार मेले में नाच गाना, झूले और कपड़ों का बड़ा बाजार लगने वाला था। हर घर में उत्साह था। मैं तो अपनी बेटी के लिए बनारसी लहंगा लेने वाली हूँ। मेरी बेटी के लिए मैं रेशमी चुनरी लूंगी। ये बातें सुनकर शांता के दिल में चुभन होने लगी। शांता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार वो अपनी चारों बेटियों के लिए ड्रेस लेगी। उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया। कोई खेत में काम देता, कोई अनाज पीसने का। वो सुबह से शाम तक पसीना बहाती और थोड़े बहुत पैसे जोड़ती। हे भगवान! कुछ दिन और मेहनत कर लूं, तो बेटियों के लिए 4 जोड़ी कपड़े जुटा लूंगी। बेटियां भी माँ की हालत समझती थीं। अम्मा, आप इतना क्यों थकती हो? हमें कपड़े नहीं चाहिए। नहीं बेटी, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटियां दुल्हन सी लगें। एक दिन पड़ोस की अमीर औरत गौरी ने ताना मारा। अरे शांता, तेरी बेटियां तो मेले में पुराने कपड़े ही पहनेंगी ना? कहीं हमारी लड़कियों के सामने शर्मिंदा ना हो जाना। शांता ने चुपचाप सह लिया, लेकिन मन में आग लग गई। नहीं, मैं अपनी बेटियों को इस बार बिना ड्रेस के नहीं छोड़ूंगी, चाहे अपनी जान तोड़नी पड़े। रात को घर में चारों बेटियां आपस में बातें कर रही थी। दीदी, अम्मा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। हाँ, लेकिन हमें उन्हें और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो अम्मा का बोझ हल्का होगा। मैं भी अम्मा की मदद करूंगी। मैं बकरियों के लिए पत्ते तोड़ लाऊंगी। सब हंस पड़ी और राधा को प्यार करने लगी। अब शांता दिन रात मेहनत कर रही थी और बेटियां भी उसकी मदद करने लगी थी। दिन बीतते गए और मेला पास आने लगा। गांव में हर घर में खुशियां थीं। बच्चियां नए कपड़े सिलवा रही थीं। औरतें आभूषण साफ कर रही थीं। मर्द झूले और दुकानों की तैयारी में लगे थे। लेकिन शांता के घर में चिंता का माहौल था। एक शाम शांता खेत से लौट रही थी। उसके हाथ छिल चुके थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में थकान थी। अम्मा बैठ जाइए, आप बहुत थक गई हैं। थकान तो है बेटी, लेकिन जब तुम्हें नए कपड़ों में देखूंगी तो ये थकान भी मिठास बन जाएगी। अम्मा, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, हमें आपकी सेहत चाहिए। नहीं बेटिया, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटियां सजी धजी लगे। रात को शांता ने अपनी पोटली खोली। उसमें मुश्किल से 100 सवा 100 रुपए थे। हे भगवान! 4 ड्रेस के लिए तो कम से कम 400 रुपए चाहिए। मैं क्या करूं? तभी चारों बेटियां कमरे में आ गईं। अम्मा, आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर काम करेंगे। हाँ माँ, मैं गांव की औरतों के घर जाकर झाड़ू पोछा कर दूंगी। मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। शांता ने राधा को गले से लगा लिया। मेरी बेटियां कितनी समझदार हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अगले दिन से ही बेटियां भी काम पर लग गईं। सुशीला ने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
कुसुम ने गांव की औरतों के लिए फूल माला बनाकर बेचना शुरू किया। लता ने खेत में जाकर मजदूरी की। राधा ने सच में झाड़ू पोंछा करके थोड़े पैसे जुटाए। शाम को सब पैसे लेकर अम्मा के पास बैठती। अम्मा देखिए, मैंने आज 50 रुपए कमाए और मैंने 30 रुपए माला बेचकर कमाए। अम्मा मुझे भी 20 रुपए मिले हैं। शांता ने सबको सीने से लगाकर आंसू पूछे। तुम सबने मेरी दुनिया रोशन कर दी बेटियों। अरे शांता, अभी भी पैसे जोड़ रही हो? इतने पैसों में क्या तेरा 4 ड्रेस का सपना पूरा होगा? छोड़ दे ये सब। तेरी बेटियां तो वैसे ही गरीब कहलाएंगी। चाची, हमारी अम्मा मेहनत कर रही है। हम सब गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। हाँ, देख लेंगे मेले में किसकी बेटियां चमकती हैं और किसकी फटे कपड़ों में। शांता ने बेटियों को शांत किया। बेटियों, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत और ईमानदारी ही असली जवाब है। अब मेला आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। शांता और बेटियों ने मिलकर कुछ 250 रुपए जोड़ लिए। अभी भी 150 रुपए कम है। हे भगवान, अब क्या करूं? रात को शांता ने भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरी बेटियों का सपना मत तोड़ना। मैं तो बस एक माँ हूँ। मेरी झोली खाली है। अगले दिन अचानक गांव में एक बड़ी शादी थी। वहां काम करने वालों की जरूरत थी। शांता और उसकी बेटियों ने शादी में काम किया। बर्तन धोए, पत्तल सजाए और मेहमानों की सेवा की। शादी खत्म होने के बाद मालिक ने उन्हें अच्छे पैसे दिए। शांता की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली बेटियों। अब तुम्हारे लिए ड्रेस जरूर बनेगी। अब शांता के पास बेटियों की ड्रेस के लिए पूरे पैसे थे। अंततः वो दिन आ गया जिसका इंतजार शांता और उसकी चारों बेटियां महीनों से कर रही थी। गांव में रामलीला मेले का शुभ आरंभ था। चारों तरफ सजावट, रंग बिरंगी रोशनियां, ढोल नगाड़े और दुकानों की कतारें थी। हर कोई नए कपड़ों में सजा धजा घूम रहा था। शांता अपनी बेटियों को लेकर बाजार पहुंची। उसकी आंखों में चमक थी कि आज वो उनके लिए ड्रेस खरीदेगी। अम्मा, देखो देखो, वहाँ कितने सुंदर लहंगे टंगे हैं। अम्मा, मुझे वो गुलाबी वाला चाहिए। अम्मा, लेकिन ध्यान रखना, पैसे बहुत संभल कर खर्च करने होंगे। हाँ अम्मा, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कौन सा कपड़ा टिकाऊ और अच्छा है। शांता ने मुस्कुराकर अपनी बेटियों को देखा। तुम सब मेरी आंखों की रोशनी हो। आज तुम सब ड्रेस पहनोगी और पूरा गांव देखेगा कि गरीब माँ की बेटियां भी किसी से कम नहीं। शांता ने 4 अलग-अलग रंगों की ड्रेस खरीदी। सुशीला के लिए नीला रेशमी सूट, कुसुम के लिए हरा गुलाबी लहंगा, लता के लिए पीला अनारकली और राधा के लिए हल्का गुलाबी फ्रॉक। चारों ड्रेस देखकर बेटियों की आंखें चमक उठी। अम्मा, मैं तो परी जैसी लगूंगी इसमें और मैं मेले की सबसे सुंदर लड़की बनूंगी। अम्मा, आपने हमारे लिए जितना किया है, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बेटियों, माँ का सुख तभी पूरा होता है जब उसकी बेटियां हंसती हैं। आज मेरा सपना पूरा हुआ। तभी पड़ोस की एक अमीर औरत गौरी और उसकी सहेलियां आ गईं। अरे वाह, गरीब शांता की बेटियां भी नए कपड़े पहन रही हैं। ये सब कैसे हुआ? शायद किसी ने दान कर दिया होगा। चारों बेटियां ये सुनकर चुप हो गईं, लेकिन शांता ने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, ये कपड़े दान के नहीं हैं। मेरी बेटियों और मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। हर रुपए में हमारे पसीने की खुशबू है। गांव वाले कहने लगे। सच में शांता ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। गरीबी कोई कमी नहीं, असली दौलत तो ईमानदारी है। शाम को जब बेटियां नई ड्रेस पहनकर मेले में पहुंची तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सच में अमीरों की बेटियां भी इनके सामने फीकी लग रही हैं। चारों बेटियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने झूले झूले, मिठाई खाई और रामलीला देखी। अम्मा, आज तो मुझे लग रहा है मैं सच में राजकुमारी हूँ। हाँ, और सबसे मजेदार बात ये है कि हम सब एक साथ हैं। अम्मा की मेहनत ने हमें ये दिन दिखाया। हम सब मिलकर आगे भी अम्मा का सहारा बनेंगे। रामलीला में प्रतियोगिता भी थी। सबसे सुंदर ड्रेस और संस्कार वाली लड़की की
गांव की सभी अमीर लड़कियां भाग ले रही थीं। चारों बेटियों ने भी भाग लिया। अब देखती हूँ गरीब की बेटियां अमीरों से कैसे जीतेंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले बेटियों से सवाल पूछे गए। अगर तुम्हें अमीरी और ईमानदारी में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी? मैं ईमानदारी चुनूंगी, क्योंकि अमीरी टिकती नहीं, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर साथ रहती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं तो तुम क्या करोगी? मैं सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। फिर कुसुम और राधा ने भी संस्कार और सादगी से जवाब दिए। अंत में जजों ने घोषणा की, इस साल की विजेता है शांता की बेटियां। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वाह, मेहनत और संस्कार की जीत हुई। गौरी और अमीर औरतें चुपचाप रह गईं। चारों बेटियां ट्रॉफी लेकर मां के पास आईं। अम्मा देखो, हम जीत गए। नहीं बेटियों, असली जीत तो मेरी हुई है, क्योंकि मेरी चारों बेटियां ईमानदारी और संस्कार से बड़ी हुई हैं। यही मेरे लिए सबसे कीमती ड्रेस है। असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संस्कार से होती है। गरीब माँ भी सबसे अमीर बन जाती है, अगर उसकी बेटियां सच्चाई और संस्कार से बड़ी हों।